मम्मी जी का दुख देखा नहीं जा रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी, इस वक्त मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी बहन को खो चुकी हूँ। लेकिन हम सब आपके साथ हैं मम्मी जी। हाँ। सुहा, किसनू चाहिदा है तेरा साथ? बड़ी आई हमदर्दी जताण वाली। हाँ आंटी जी, हम सभी आपके साथ हैं, इंक्लूडिंग मी। बताइए ना आंटी जी, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, जिससे आपकी सैडनेस थोड़ी सी कम हो जाए? तेरी तो आवाज में ही मरम है पुत्र, सुनते ही दिल के घाव भरन लगते हैं। अब तू आ गई है ना, तो अब मेरा मन चंगा हो जाएगा। इस घर में तुझसे ज्यादा अच्छा मेरा दुख और कौन समझ सकता है? लेकिन मैं तो यहाँ पर अभी अभी आई हूँ, शायद मैं इतनी अच्छी तरह ना समझ पाऊँ, लेकिन घर के जो बाकी के लोग हैं, जो बहुत सारे दिनों से रह रहे हैं आपके साथ, आई थिंक वो आपका पेन और आपकी फीलिंग्स मुझसे बेटर समझ पाएंगे। बहुत दिन साथ रहने से अगर अपनापन आ जाता तो क्या बात थी। अपनापन तो दिल मिलने से आता है, साथ रहने से नहीं। तुझे तो देखते ही मेरे मन ने कहा था कि यही है वो लड़की जिसे मैं बहू बनाकर लाऊंगी और बेटी बनाकर रखूंगी। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। तू छेती छेती बहू बन के घर आ जा। तू ही तो एक है जो पूरे घर को खुश रख सकती है ना जीते? हाँ मामा। वही लोग दूसरों को खुश रख सकते हैं जिनकी भावनाओं में सच्चाई हो, क्योंकि नकली अपनापन दिखाने वालों की पोल कभी ना कभी तो खुल ही जाती है। मैं आज ही तुम लोगों की शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ और तेरी मम्मी को बता देती हूँ, ठीक है ना? बाकी की बातें अपने कमरे में चल के करते हैं। चल पुत्र, पैरी पहना ताया जी, पैरी पहना ताई जी। आपको मेरा इस तरह से चले जाना अजीब लगेगा और बुरा भी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता है आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही होगी, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं जहां भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको लग रहा होगा मुझे इसी वक्त जाना था क्या,
हाँ ताई जी, मुझे इसी वक्त जाना था। मजबूरी थी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरे पास इससे ज्यादा मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती। सोनी को संभालना होगा और शब्द को भी। मैं जानती हूँ वो इस वक्त कितने परेशान है, लेकिन मुझे यकीन है वो बहुत जल्दी संभल जाएंगे। आखिर उनके जितने भी अपने हैं वो सब मेरे जाने के बाद भी है ना उनके पास। आपकी माँ है जी, वो चली गई, अपने शब्द को छोड़कर वो चली गई। मुझे यकीन नहीं होता साडी माँ ऐसा कर सकती है। देख बिल्लो, जब इंसान सामने होता है तो उसका दुख सबको नजर आ जाता है। जब वो चला जाता है तो उसके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस पे क्या गुजरी होगी। देखा नहीं तूने कि कितने दिनों से माही कितनी परेशान थी। पर फिर भी अपने बीमार पति को छोड़ के जाना तो। नहीं बिल्लो, माही को नहीं पता था कि शब्द बीमार है। देख, ज्यादा अब सोचना। मेरा दिल कहता है कि माही जरूर वापस आएगी। माही और शब्द को कोई ज्यादा दिनों तक अलग नहीं कर सकता, वो खुद भी नहीं। लेकिन माही के वापस आने तक शब्द पुत्र का क्या हाल होगा ये तो रब ही जाने। सिमरन छोटी सी गुड़िया है, जादू की पुड़िया है। हंसती है तो फूल है झड़ते, रोती है तो मोती गिरते। क्यों रो रही है, क्यों? एक मिनट। हेलो, क्या? क्या हुआ सोनी? माही को क्या हुआ? अजी, वो माही। माही को क्या हुआ? मुझे बाइक घर छोड़ के चली गई है। अरे कहाँ चली गई? तो पूरी बात बताओ, हुआ क्या? कुछ नहीं जानती पापा जी, कुछ नहीं पता। मुझे वहां ले चलिए पापा जी, प्लीज मुझे वहां ले चलिए पापा जी। मैं तुझे ले चलता हूँ, रो नहीं। चल। क्या हो गया आंटी जी? सोनी भाभी इतना रो क्यों रही थी? क्या हुआ उनकी बहन को? होना क्या है, खून अपना रंग दिखा रहा है, और क्या। खून? रंग? मैं कुछ समझी नहीं। तू कैसे समझेगी पुत्र, तू कितनी भोली है। यही तो खानदानी समझ में आती है।
एक तू है कि कुछ समझती ही नहीं, और एक वो है माही जो अपने पति और अपने घर को छोड़कर भाग गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या पता उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी। चेरी पुत्र, तेरा दिल बड़ा ही भोला है पुत्र, सबको अपने जैसा अच्छा समझती है। एक जमाने में ना मैं भी तेरी तरह भोली सी, सब पे भरोसा करती थी, लेकिन दुनिया के रंग देख देख के ना अब ना पुत्र मुझे एक मिनट में पता चल जाता है कि कौन भरोसा करने के लायक है और कौन नहीं। तू समझ रही है ना मेरी बात पुत्र? हैं? आपकी माही श्याम जीजू, तायाजी, तायाजी श्याम जीजू कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। वो अपने कमरे में है। हाँ अंदर। सोनी, राणा साहब संभालो। सोनी पुत्र सुन, मेरी बात सुन। श्याम जीजू, माही कहाँ है? जवाब दीजिए, मेरी बहन कहाँ है? माही, बोलते क्यों नहीं कुछ आप? और पुत्र बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। सोनी पुत्र, पहले ताई जी की बात तो सुन ले। सब जीजू, आप बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। ठहर जा सोनी। नहीं, सब जीजू जवाब दीजिए, कहाँ है मेरी बहन? देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हम दोनों का रिश्ता एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। कहाँ है वो? कहाँ है माही? नहीं बोलेगा वो, नहीं बोलेगा वो। मेरी माही कहाँ है? नहीं बोलेगा। देख भी रही है कितना गहरा सदमा लगा है इसे, ऊपर से इतना तेज बुखार। सोनी, मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, बेटे को समझ में नहीं आ रहा। देख सोनी पुत्र, जितनी जरूरत तुम्हें है ना माही की, शब्द को भी तो उतनी जरूरत है। वही इसको भी तो उसकी परवाह है। लेकिन क्या करें, पता नहीं वो कहां चली गई।
कहाँ चली गई माई? तो मुझे छोड़ के चली गई। ए सोनी, सोनी, बुआ जी, मेरे मायके में माई के अलावा कोई नहीं बचा। हम दोनों ही एक दूसरे का मायका थे। बुआ जी, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए, ये मुझे छोड़ के चली गई। मुझे कुछ भी नहीं पता है इससे। नहीं सोनी, वो तुझे छोड़कर नहीं गई है। वो तो सिर्फ उस कार को छोड़कर गई है। और वो जहां भी गई है ना, तुझे अपने साथ अपने दिल में लेकर गई है। और जैसे तू उसे याद कर रही है ना, वो भी तुझे याद कर रही होगी। वो क्या तुझे तुझसे कम प्यार करती? तो फिर वो क्यों चली गई? कहाँ चली गई होगी वो? वो वापस आ जाएगी ना? कई बार अपने सबसे अच्छे रिश्ते को छोड़कर भी जाना पड़ता है, और कई बार वापस आने के लिए जाना पड़ता है। तू सोच रही होगी कि आज तेरी लवली बुआ कैसी बातें शातें कर रही है। चल छोड़ इन बातों, पर मुझे ये जरूर पता है कि जैसे माही गई है ना, वैसे ही वापस भी जरूर आएगी। और किसी के लिए चाहे आए ना आए, मेरी सोनी के लिए जरूर आ जाना है। सच? और नहीं तो क्या झूठ? बस वाहिगुरु पे भरोसा रख। कहाँ रख दिया मैंने? बस मैं आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मेरा फोन। कोई बात नहीं, ये ले। सोनी भाभी, आपकी सिस्टर के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हैव फेथ, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं इधर रुक जाऊं आपके पास? नहीं, इट्स ओके चेरी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। ओके। परचाई जी ने पहली बार अकल का काम किया जो इतनी नेक लड़की चुनी है। मुझे ऐसे लगता है कि इससे इस कार को जरूर कोई फायदा शायदा होगा। क्यों सोनी? अब तो परेशान नहीं हो और आराम कर, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा।